दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज पहले बीते कल की और फिर आज की बात करेंगे। यह रविवार 18 जून की सुहानी शाम थी। अन्य पत्रकार मित्रों के साथ मैं भी अपने कैमरामैन और साथी रिपोर्टर के साथ गुरुग्राम के सुभाष चौक पर मौजूद था। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कुछ देर बाद अपनी विकास तीर्थ यात्रा के काफिले के साथ यहाँ पहुँचने वाले थे। यह उनका दूसरा पड़ाव था। यात्रा की शुरुआत सेक्टर 44 की कन्ही स्थित रेड लाइट से हुई थी, लेकिन मैं तो पहले आपको सुभाष चौक का नज़ारा बता रहा हूँ। माहौल वही पुराना था। हमेशा की तरह राव समर्थकों का जोश हिलोरे मार रहा था। बहुत से चेहरे जाने पहचाने थे। जिस ओल्ड गुरुग्राम को जोड़ने के लिए मेट्रो परियोजना को स्वीकृति मिली है वह अभी ज़मीन पर बेशक नहीं आई है, मगर राव इंद्रजीत व उनके खास समर्थक लोगों को यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि मोदी कैबिनेट ने जिस मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी है उसके अपने मायने हैं। उसके मायने सिर्फ चुनावी नहीं हैं। कैबिनेट की मंजूरी का कुछ मतलब होता है। नारों के शोर में राव का भाषण स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा था, मगर उनके चेहरे की चमक बहुत कुछ बता रही थी। पास खड़े लोग कान लगाकर ही उनकी बात सुन पा रहे थे। इसी भीड़ के बीच खड़ा मैं भी राव के शब्दों को सुनने का प्रयास कर रहा था। सही कहूँ तो शब्दों के साथ साथ उनके चेहरे के भाव भी पढ़ रहा था। राव समर्थकों का उत्साह इतना अधिक था कि मेट्रो आने से पहले ही उन्हें मेट्रो मैन बना दिया। मुझे यह उपाधि दिया जाना थोड़ी सी जल्दबाजी वाला कदम लगता है, लेकिन भाजपा की विकास यात्रा की मार्केटिंग के हिसाब से इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जब भाजपा पूरे देश में चुनावी तैयारी शुरू कर चुकी है, तब गुरुग्राम के सांसद राव अगर अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें गलत कहाँ है। चुनावी रणनीति के हिसाब से तो राव मेट्रोमैन भी हैं और मार्केटिंग गुरु भी, क्योंकि कैबिनेट से स्वीकृति का अपना महत्व तो है ही। स्वीकृति दिलाने में राव के योगदान को नकारा भी नहीं जा सकता। इस बारे में उनकी ओर से पूरी तस्वीर जनता के सामने रखी भी गई है। राव की इस विकास तीर्थ यात्रा को राजनीतिक यात्रा कहने वाले कहें उनकी बला से, मेट्रो रूट पर राव ने अपना दमदार रोड शो दिखा ही दिया। राव इंद्रजीत खुद इस विकास तीर्थ यात्रा के रथ के सारथी बने। राव ने पिछले 1 माह के दौरान अलग अलग अवसरों पर 3 चीज़ों को एक बार पूरी तरह स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तीनों बातें सुन लीजिए। पहली बात, राव गुरुग्राम से ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, राव लोकसभा चुनाव में भाजपा से दूर नहीं जाएंगे। और तीसरी बात, भाजपा और राव की टीम मिलकर कदम ताल करेंगे। जितनी ज़रूरत राव को भाजपा की है उतनी ही ज़रूरत भाजपा को राव की। राव ने अपने संबोधन के बाद एनजेपी इंडिया को भी थोड़ा सा समय दिया और इस 5,500 करोड़ की परियोजना पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। पहले राव की बात सुनिए और उनकी मुस्कान देखिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भविष्य की राजनीति कैसे होने जा रही है। 5,500 करोड़ 5,500 करोड़ में पुरानी गुड़गांव को हुडा सिटी सेंटर से लेकर के पुरानी गुड़गांव होते हुए, पालम होते हुए और साइबर सेंटर तक जोड़ा जाएगा। 28-28.5 किलोमीटर का ये फासला होगा। भारत सरकार की तरफ से 50%, हरियाणा सरकार की तरफ से 50%। तो कुल मिलाकर के ये जो गुड़गांव को सौगात मिली है, इससे लोग खुश हैं। आज मेट्रो की चमक दिख रही है। आपने सुना भी और देखा भी कि किस तरह राव इंद्रजीत सिंह ओल्ड गुरुग्राम को एक रिंग की तरह जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना से कितने खुश हैं। अब राव की भविष्य की राजनीति की बात करते हैं। राव की राजनीति कुछ अहम परियोजनाओं पर केंद्रित होने जा रही है। राव आने वाले समय में चुनाव पूर्व रेवाड़ी जिले में एम्स का शिलान्यास भी करवाएंगे। गुरुग्राम जिले में ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की स्वीकृति, रेवाड़ी जिले में एम्स की स्वीकृति के अलावा मेवात में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को राव प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जैसी उन परियोजनाओं का सांसद के रूप में श्रेय भी लेंगे जिनका सरोकार इनके संसदीय क्षेत्र गुरुग्राम से है। राव का कहना है कि 5,500 करोड़ की मेट्रो परियोजना से ओल्ड गुरुग्राम के लोगों का सपना पूरा होगा। ये प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा हो जाएगा। राव प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करना नहीं भूलते। राव के अनुसार हुड्डा सिटी सेंटर से NH 148 साइबर पार्क तक ओल्ड गुरुग्राम होते हुए करीब 2 दर्जन स्टेशन बनाए जाएंगे। बसई के पास बनाए जा रहे मेट्रो डिपो के साथ ही द्वारका एक्सप्रेस वे को भी इससे जोड़ा जाएगा। लगभग 28.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में हुड्डा सिटी सेंटर, सेक्टर 45, सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, सेक्टर 37, सेक्टर 10, बसई, सेक्टर 4, रेजांगला चौक, पालम विहार व सेक्टर 23 सहित कई प्रमुख स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा।
राव अपने समर्थकों को और मतदाताओं को यह बात अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो को लेकर पिछले कुछ वर्षों से वह केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के लगातार संपर्क में थे। डीपीआर की मंजूरी से लेकर अन्य औपचारिकताओं को पूरा करवाया। हरियाणा व शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के बीच समन्वय कायम किया, आपत्तियों को दूर करवाया गया। राव ने यह भी कहा कि पिछले वर्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई अधिकारियों की बैठक में भी उन्होंने आपत्तियों को दूर करवाया। राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जिक्र करना नहीं भूलते। राव का कहना है कि सीएम मनोहर लाल इस विषय को लेकर लगातार गंभीर थे, वह खुद भी उनके संपर्क में रहे तथा मुख्यमंत्री खुद इस विषय में उनके संपर्क में थे। मेट्रोमैन की उपाधि को जस्टिफाई करने के लिए राव की टीम यह बताना नहीं भूलती कि राव इंद्रजीत के प्रयासों से ही पूर्व में गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और दिल्ली से हुड्डा सिटी सेंटर तक मेट्रो को उनके सांसद कार्यकाल में ही पूरा किया गया था। हुड्डा सिटी सेंटर के बाद अब साइबर सिटी व द्वारका तक की मेट्रो भी उन्होंने मंजूर करवाई है, इसलिए राव इस टाइटल के अधिकारी हैं। अब काम करेंगे तो नाम तो होगा ही। हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक चलने वाली नई मेट्रो लाइन से न केवल ओल्ड सिटी के लोग लाभान्वित होंगे बल्कि बादशाहपुर, सोहना, फरूखनगर व पटौदी की ओर से आने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। मेट्रो का रिंग बनने के बाद सोहना व बादशाहपुर की ओर से आने वाले लोग सुभाष चौक से ही मेट्रो से जुड़ सकेंगे। इसी तरह रेवाड़ी व धारवाड़ा की ओर से आने वाले लोग हीरो होंडा चौक पर ही सीधे मेट्रो से जुड़ पाएंगे। इसी तरह फरूखनगर व पटौदी की ओर से आने वाले लोगों को सेक्टर 10 व बसई स्टेशन पहुंचकर मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी। वर्तमान में इन रास्तों से आने वाले सभी यात्रियों को हुड्डा सिटी सेंटर पहुंचना पड़ता है। राव ने यह भी बताया कि इसी तरह सोनीपत पलवल ऑर्बिटल रेल लाइन तक प्रस्तावित है, जिसका सीधा जुड़ाव सोहना, मानेसर व फरूखनगर से होगा। हालांकि केंद्र से अभी प्रथम चरण में दिल्ली से रेवाड़ी के रास्ते एसएनबी स्टेशन तक प्रस्तावित आरआरटीएस की स्वीकृति नहीं मिली है, मगर राव को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह काम भी शुरू हो जाएगा। राव का कहना है कि मानेसर आने वाले दिनों में दिल्ली अलवर आरआरटीएस योजना से जुड़ जाएगा। अब थोड़ी सी कांग्रेस व आम आदमी पार्टी की आपत्ति की बात। विपक्षी नेताओं ने इस बात को लेकर राव इंद्रजीत व भाजपा की आलोचना शुरू कर दी है कि न मेट्रो है और न एम्स है और श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। इस मामले में हम सिर्फ यही कहेंगे कि यह पब्लिक है, सब जानती है। आने वाला समय बताएगा कि जनता ने किसकी बात पर अधिक भरोसा किया। फिलहाल कल तो राव ने अपना जलवा दिखाई ही दिया है। आज विपक्ष क्या आलोचना कर रहा है ये सबके सामने है। धन्यवाद।